हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है क्या होता है किंगडम मोनेरा या फिर मोनेरेंस के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। अगर मोनेरेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना वीडियो। चलिए आज हम करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ किंगडम प्रोटिस्टा में हमें पढ़ना है बेसिकली कुछ डिफाइंड क्लासेस के बारे में। वो क्यों पढ़ना है पहले बाद में बताती हूँ मैं उसे। सबसे पहले ये हैं वो क्लासेस जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स की। हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स के लिए, क्योंकि इनका टॉपिक तो छोटा है बट इनका यूज़ जो है वो काफ़ी डायनेमिक है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स की। अब बताते हैं कि देखिए प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है उसकी बाउंड्रीज बहुत ही अनडिफाइंड होती हैं, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा का बेसिक कैरेक्टर होता है यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी है, यूकैरियोट्स भी हैं। ये एक तरह से कोई बायोलॉजिस्ट ये भी कह सकता है कि इट इज़ अ प्लांट होने का मतलब ये हुआ कि अगर वो प्लांट होगा इन दैट केस क्या होगा कि प्लांट है अगर, तो हो सकता है कोई उस बायोलॉजिस्ट कहे कि ये प्रोटिस्टा है, कोई बायोलॉजिस्ट कहे कि किंगडम प्लांट का ऑर्गेनिज्म है। इसकी बाउंड्रीज बहुत ही अनडिफाइंड है। इस वजह से कुछ सर्टिफाइड क्लासेस ही हमें पढ़नी है। चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की जो कि इसमें हैं। सबसे प्राइमरी कैरेक्टर तो है इसका बीइंग इक्वेटिक। इक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहते हैं, इक्वेटिक। सेकेंड कैरेक्टर इज दे आर यूनिसेलुलर। मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर और यूकारियोटिक होना इनका बेसिक फीचर है। यूनिसेलुलर यूकारियोटिक हो गया। एंड द नेक्स्ट इज सीलिया या फिर फ्लैजिला का प्रेजेंट होना। सीलिया या फ्लैजिला का प्रेजेंट होना मतलब दे आर मोटाइल, ओके। लेकिन ऑल आर नॉट मोटाइल, ये कुछ केसेस में होता है, दिस आर समटाइम्स। एंड देन हम बात करेंगे इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। देन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब एसेक्सुअली होता है सेल फ्यूजन से एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन से। ये हमने पढ़ लिया, नोट कर लो जितना कॉमन कैरेक्टर्स थे उनके। अब हम थोड़ा डिटेल बात करने जा रहे हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स इज द फर्स्ट क्लास जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है। क्राइसोफाइट्स में बेसिकली तुम्हें दो ग्रुप्स आते हैं, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डिस्माइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में भी और मरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप। ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स, प्लैंक्टन्स। वाटर करेंट्स मतलब पानी के बहाव के साथ वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, दीज आर द फोटोसिंथेटिक वंस है ये। अब डाई एटम्स की बात करते हैं। डाई एटम्स में एक बहुत ही बेसिक फीचर बोलूँ या फिर मैं बताऊँ कि बहुत ही एक पेकुलियर फीचर है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है कि इसमें टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हो जाती हैं जैसे सोप बॉक्स में दो पतली पतली सोप्स। जैसे देखो तुम्हारे घर में एक सोप बॉक्स है, मान लो उसमें तुम्हारी दो सोप हैं जो बहुत यूज हो चुकी हैं, तो बहुत ही पतली हो गई, एकदम शीट्स जैसे हो गई हैं। दो आराम से फिट हो जाती हैं। वैसे इनके टू थिन शेल्स हैं, वैसे ही ये फिट हो जाती हैं। और ये वॉल्स जो होती हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल वॉल्स होती हैं, यानी दीज आर अनडिस्ट्रॉयबल, क्योंकि इन वॉल्स में प्रेजेंट होता है सिलिका प्रेजेंट होता है। अब सिलिका होता क्या है बेसिकली? सिलिका इज द हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके। हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये होता है सिलिका। तो ये तो था आपके सिलिका के बारे में कि सिलिका क्या होता है। इस वजह से क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसलिए ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे इन्होंने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ अपना सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ रखा है। और ये एक्यूमुलेशन बिलियन ऑफ ईयर्स से हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है।
ये एक्यूमुलेशन बिलियन ऑफ ईयर से चल रहा है। सो बिलियन ऑफ ईयर से, क्योंकि अब ये इतने टाइम से चल रहा है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा होगा कलेक्शन। सो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं कम्प्लीटली डायटोमिशियस अर्थ। ये कहाँ पे है? इनके हैबिटेट में। और क्योंकि ये जो डायटोमिशियस अर्थ की जो सॉइल होती है वो ग्रिटी होती है नेचर में, इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? पॉलिशिंग या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। इनके फिल्टरेशन के लिए और पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ डाई एटम्स जिनके बारे में बात कर रहे थे वो चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों? ऑल्दो मैंने बताया आपको फोटोसिंथेटिक है। सो चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स डायग्राम भी तो था इसका। ओह, आई थिंक इस बुक में नहीं है। आई विल ट्राई टू पुट, मैं यहाँ पे लगा दूंगी डायग्राम डायनोफ्लैजिलेट्स का। डायनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम जो है वो मैं आपको बताऊंगी कैसा होता है, मैं लगा दूंगी। आई विल ट्राई। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स। पढ़ते मैंने बताया कि प्राइमरली होते हैं एक्वेटिक्स, और ये भी होते हैं हमारे मरीन फोटोसिंथेटिक। मरीन एंड फोटोसिंथेटिक की ही बात करें। लास्ट वाला क्या होता है? मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। अब इनमें एक पेकुलर फीचर्स होता है, दे मे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस कलर का उनके ऊपर पिगमेंट, मेन पिगमेंट जो वो प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी रेड, दे कैन बी येलो, दे कैन बी ब्लू है आई थिंक से, सॉरी वायलेट है, सॉरी यार गरीबी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना सॉरी। ओके, अब इनमें क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स से बनी होती है। आउटर सरफेस से जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है। और क्योंकि एज द नेम सजेस्ट डायनोफ्लैजिलेट्स, सो मोस्टली इनमें क्या होता है, दे हैव टू फ्लैजिलास। टू फ्लैजिलास में एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली जाता है, वाइल द अदर लाइज इन द फरो। ऐसे कुछ होता है उसका डायग्राम। लेट मी मेक अ वर्चुअल डायग्राम। कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है उसका। सो यहाँ पे फरो टाइप बना होता है। सो एक तो लॉन्गिट्यूडनली जाता है, ये है एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडनली जाता है, एक थोड़ा ऐसे करके जाता है फरो के, यानी ये और ये एक पार्ट क्या है, ये एक शेल प्लेट, ये दूसरी शेल प्लेट, ये तीसरी शेल प्लेट, और ये बीच में फरो रीजन है, और ये ऊपर से एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, सो ऐसा होता है वर्चुअल जो, बाकी मैं डायग्राम लगा दूंगी, देख लेना। सो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जिसका एग्जांपल है गोनियाउलेक्स। गोनियाउलेक्स में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 से 2, 2 से 4, इधर 2 बन गए। यार ये लैग कर रहा है, मतलब बहुत रैपिडली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए क्या होता है, और इस पूरे रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज़ होता है। टॉक्सिन रिलीज़ इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि इवन उससे जो फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फ़िश हो गए आपके, उनकी डेथ हो सकती है। सो उस केस को कहते हैं रेड टाइड्स, क्योंकि उस टाइम पे जो टॉक्सिन रिलीज़ होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से सी जो है वो रेड अपेयर करने लगता है। सो ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का डायरेक्ट, ये टर्म भी आपसे पूछ सकता है टेक्निकली कि ये टर्म का मतलब क्या होता है रेड टाइड्स का। सो जनरली आप इसे याद कर सकते हो क्योंकि बहुत ही शॉर्ट भी है और बहुत ही ईजी भी है। नेक्स्ट इज यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। सो यूग्लेनॉइड्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, और इनमें शेल वॉल नहीं होती। इनकी जो लेयर होती है बेसिकली, दिस लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ पेलिकल की बनी होती है, एंड पेलिकल इज अ प्रोटीन रिच, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है वो। प्रोटीन रिच होने का मतलब क्या है, प्रोटीन रिच है इस वजह से वो बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, उनकी बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, यानी यूग्लेनॉइड्स की जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
पेलिकल विच इज़ अ प्रोटीन रिच लेयर। ये हो गया पेलिकल, स्पेलिंग आपको गिवन है उससे पढ़ लेना। पेलिकन इज़ अ प्रोटीन रिच लेयर। अब इनमें भी 2 फ्लैजिलाज होते हैं। 2 फ्लैजिलाज याद करो किस में पढ़ा है अभी, डायनोफ्लैजिलेट्स में। इसमें लेकिन क्या होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग वन होता है। एज द डायग्राम सजेस्ट्स यू, आपको दिख रहा होगा, अच्छा इसमें एक ही है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग वन भी है। मतलब इसमें होता है जनरली 2 फ्लैजिलाज होते हैं, और ये इनमें एक और फीचर्स होता है, मेजर फीचर, कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक की तरह रहते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में दे बिहेव एज फोटोसिंथेटिक, लेकिन जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेट्रोट्रॉपिक बन जाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बन के ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे प्रीडीट करते हैं, और प्रीडीटर्स को क्या बोलते हैं, ईदर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में। और इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है अंदर, वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है सिमिलर दैट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट होता है हमारे यूग्लेनोइड्स में। ओके, तो जल्दी से सम अप कर देते हैं इसे। सो ये जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। पेलिकल इनकी लेयर होती है, प्रोटीन रिच होती है, इस वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। 2 फ्लैजिलाज होते हैं, 1 इज शॉर्ट 1 इज लॉन्ग। दे बिहेव एज अ फोटोसिंथेटिक in the presence of sunlight, and when sunlight is absent or they are deprived of sunlight, they behave as heterotrophs. heterotrophs की तरह behave करते हैं by predating, predators बन जाते हैं, और इनमें जो pigment present होता है that is identical to that present in higher plants. example euglena, euglena is here. so इनका केस बिल्कुल वैसा ही जैसे टीचर के सामने तुम लोग अच्छे बच्चे बन जाते हो, जब टीचर चले जाता है तो तुम लोग अपने असली रूप में आ जाते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइम माउल्ट्स के बारे में, स्लाइम माउल्ट्स के बारे में और प्रोटोजोन्स के बारे में। इसके बाद हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा। फिर किंगडम फंगी के भी हम इस तरह 2 पार्ट्स बनाएंगे ताकि हम बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ सकें। उसके बाद लास्ट वीडियो आएगा शायद नेक्स्ट वीडियो, आई डोंट नो, बट तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आया हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।